दोस्तों 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। अब चलिए हम लोग इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। क्वार्टर 3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 करोड़ का है, जो क्वार्टर 2 में 68 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये लगभग 49.5 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 61.49% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग 18% का ग्रोथ हो रहा है। इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन 8.5 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 7.35 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 9.5 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर आप देखिए 10.6% की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 16.33% का ग्रोथ हो रहा है। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर 3 का 0.99 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1.64 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 4.5 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर ये 78% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग 40% गिरा है। इसी तरह पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो क्वार्टर 3 में ये 0.74 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1.39 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 3.18 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर ये 77% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 47% के आसपास गिरा है। इस कंपनी का क्वार्टर 3 का EPS 26 पैसे है, जो क्वार्टर 2 में 48 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 1 रुपीज़ 25 पैसे था। दोस्तों आप यहाँ देखिए क्वार्टर 3 के एबिटा में क्वार्टर 2 के एबिटा से 16.33% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में लगभग 40% गिर गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है, चलिए अब हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ देखिए क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लगभग 18% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट में पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में लगभग 29% का इंक्रीज हो गया है। मतलब इस कंपनी को बोरोइंग से रिलेटेड इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और इसी वजह से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी घट चुका है। एबिटा की कैलकुलेशन में हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ एबिटा प्लस में है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के बढ़ जाने के कारण पिछले क्वार्टर से कम हो गया है और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो गिरावट है उसकी वजह फाइनेंशियल कॉस्ट ही है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को देख लेते हैं कि ये कंपनी किस मार्जिन पर काम कर रही है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन 10.68 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 10.82 था और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में ये 19.31% था। तो आप देखिए एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे गिरावट हो रही है। आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन देखें तो क्वार्टर 3 में इसका मार्जिन 1.23% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.14% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में तो ये 9.08% था। तो यहाँ भी आप देखिए ये ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पर ही काफ़ी गिरा है। उसी तरह आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन देखिए, इस क्वार्टर में ये 0.9% है, जो पिछले क्वार्टर में ये 2% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 6.4% था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही गिरावट हुई है। मैंने इस एनालिसिस के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर किया है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रिजल्ट की पूरी डिटेल और कंप्लीट एनालिसिस मिलती है। ये 5 पैसा कैपिटल का प्राइस चार्ट आप देखिए, ये करंटली 435 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 400 रुपये का। अगर इस रिजल्ट की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट इस शेयर के लिए खराब हो जाता है और इस शेयर में तेज बिकवाली होती है और ये शेयर 400 का भी सपोर्ट तोड़ देता है तो इसमें और भी गिरावट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको इस शेयर में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।